जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और आप लोग भाग करना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये दो भागे जो है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप लोगों के लिए। अगर दोस्तों आप इन भागों को सीखना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो कैसे करते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहली भाग हम सबसे पहले करेंगे, फिर ये वाली करेंगे, फिर ये वाली, फिर ये वाली। ठीक है, इसको सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या है यहाँ पर पहली भाग में 5 से हमें भाग देना है, किसको? 15 को। किसको देना है? 5 से भाग देना है 15 को। तो दोस्तों जब भी हम लोग भाग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इधर की पहली संख्या को देखेंगे। तो यहाँ पर की पहली संख्या कौन सी है? तो वो है 1। और यहाँ पर कौन सी है? 5। अब दोस्तों हम इन दोनों संख्याओं में ये देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या इसमें से छोटी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें 1 छोटी संख्या और 5 बड़ी संख्या है। अब ये वाली संख्या अगर बड़ी होती है तब इसका भाग इसमें चला जाता है, लेकिन ये वाली छोटी है संख्या तो इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। तो भाग करने के लिए हमें यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी ही बनानी पड़ेगी। तो बड़ी संख्या हम लोग बनाएंगे कैसे? तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग दो संख्याओं को लेंगे। जब दो संख्या 1 और 5 को लिया तो संख्या पूरी बन गई हमारे पास 15। अब 15 बन गई है ना, तो हम क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा अब इतनी बार पढ़ेंगे कि 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। कितनी बार पढ़ा 5 का हमने? तो 5 का पढ़ा सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ा और 15 आ गया। अब 3 बार पढ़ा है तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और 15 आया है तो 15 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसमें से इस संख्या को माइनस करेंगे। तो 5 में से 5 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से हमने एक भाग को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी भाग की तरफ। तो दूसरी भाग हमारे पास कौन सी है? हमें 6 से भाग देना है, किसको? 32 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहली संख्या को देखते हैं, कौन सी है? 3 है। यहाँ पर कौन सी है? 6 है। अब ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, इसका भाग इसमें नहीं जा पाएगा। तो भाग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी, और बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें यहाँ पर दो संख्याओं को लेना पड़ेगा। और जैसे ही 3 और 2 को हमने लिया, संख्या बन गई यहाँ पर 32। अब हम 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाए या 32 से कम आ जाए, लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। तो दोस्तों देख सकते हैं हम 6 का पढ़ा हमने 6 बार पढ़ा और यहाँ पर आ गया 36, और यहाँ पर क्या है? 32। तो हमें करना क्या होगा? 32 से ज़्यादा हो गया 36 ना, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि 32 में से फिर 36 घटेगा नहीं, और 32 6 के पहाड़े में कहीं पर आया नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? तो इस कंडीशन में हम लोग ये करते हैं कि 32 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 32 के पास में हो। वैसे 6 भी कम है, 12 भी कम है, 18 भी कम है, 24 भी कम है, लेकिन इनको नहीं लिखेंगे। हम किसको लिखेंगे? 30 को लिखेंगे, क्योंकि 30 32 से कम है और 32 के पास में है, तो इसलिए हम लोग 30 को लिखेंगे। तो कितनी बार में आएगा 30? तो 6 पंचे 30, 5 बार में दोस्तों आएगा। 5 बार में आएगा तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 30 दोस्तों जो आएगा तो 30 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर देंगे। चलो कर लेते हैं। 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर जो 2 बचा है ना, यही हमारा बचा हुआ है शेषफल। जो बच जाता है वही हमारा क्या हो जाता है? शेषफल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये दो भागे तो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम लोग ये दो भागे भी समझ लेते हैं, जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें, बहुत ही आसानी से ये दोनों की दोनों भागों को समझ सकें। तो दोस्तों अब हम इन दो भागों को भी सीख लेते हैं। तो क्या है? हमें 7 से भाग करना है, किसको? 5 को। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 7। ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, तो इसका भाग इसमें हम कैसे करेंगे? और यहाँ पर तो हम बड़ी संख्या बना भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अगली संख्या भी नहीं है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों? जब भी आपको इस तरीके का सवाल मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये करना है कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, जो भी संख्या यहाँ पर हो। तो अगर बड़ी संख्या बनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई भी संख्या उपलब्ध नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे
कि यहाँ पर लगा देंगे हम लोग दशमलव। क्या लगा देंगे? यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, और यहाँ पर दशमलव जब हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग जीरो को बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग जीरो को बढ़ा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना, आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या बन गई है 50 और यहाँ पर क्या है 7। अब ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, अब इसका भाग इसमें चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा अब इतनी बार पढ़ेंगे कि 50 आ जाए या 50 से कम आ जाए, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 7 का पहाड़ा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तें 21, 7 चकू 28, 7 पचे 35 और 7 छंग 42, 7 सती 49, 7 आठे 56। दोस्तों देख सकते हैं 7 का पढ़ा हमने 8 बार पढ़ा और 56 हमारा 50 से ज़्यादा हो गया। तो 50 से ज़्यादा 56 को तो हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये इससे ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं लिख सकते। और इससे लिखेंगे क्यों नहीं? क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाए तो ये 50 में से फिर 56 घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, हम लोग ये करेंगे कि 49 को लिखेंगे, क्योंकि 49 50 से कम है और 50 के पास में है, तो 49 को लिखते हैं। तो 49 कितनी बार में आएगा? तो 7 सती 49, 7 बार में दोस्तों ये आ जाएगा। अब 7 बार में आएगा तो 7 बार हमने 7 यहाँ पर लिख दिया, और 49 आया तो 49 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो इधर से लेंगे हासिल, यहाँ पर जाएगा 10, 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पर 5 था हमने हासिल लिया तो यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर जो 1 बचा है ना, ये हमारा बचा हुआ है शेषफल। क्या बचा है दोस्तों? ये हमारा बचा हुआ है शेषफल। तो इस तरीके से हमने ये दशमलव वाली भाग को भी कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगले भाग की तरफ। यहाँ पर क्या है, हमें 9 से भाग देना है किसको? 4 को। अब यहाँ पर भी वही स्थिति आ गई हमारे पास, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर हमारे पास दूसरी ऐसी कोई संख्या भी उपलब्ध नहीं जो इस संख्या को हम बड़ी संख्या बना सकें, क्योंकि 4 छोटी संख्या और 9 बड़ी संख्या, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, हम लोग यहाँ पर लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर हम लोग बढ़ा लेंगे 0, और जैसे ही यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो संख्या बन जाएगी हमारी 40। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर है 40, ये बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अब 9 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 40 आ जाए या 40 से कम आ जाए, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 9 का पढ़ा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तें 27 और 9 चौक 36। अगर पढ़ देंगे 9 पचे 45 हो जाएगा। अब 45 40 से ज़्यादा हो जाएगा और 9 के पहाड़े में 40 आया नहीं है, तो हम 40 से कम वाली संख्या को लिखेंगे। वो कौन सी है? 36। अब 36 को लिखेंगे तो 36 कितनी बार में आएगा? तो 9 चौक 36, 4 बार में दोस्तों आ जाएगा। 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, 36 आएगा तो 36 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 0 में से 6 जाएगा नहीं, तो इधर से लेंगे हासिल, यहाँ पर जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना? 4। यहाँ पर 4 था, हमने इधर हासिल लिया तो यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 4 ही, यही हमारा क्या है? शेषफल है। क्या है दोस्तों? ये हमारा जो है वो है शेषफल। क्या है? शेषफल। तो इस तरीके से हमने ये चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।